Starting from the second paragraph, a common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. नाकामी की एक आम वजह वालदैन की तरफ से लड़के के लिए गलत पेशे का इंतखाब है. मोर ऑफन देन आई शुड विश, मेरी ख्वाहिश से बढ़कर आई फाइंड अ बॉय, मुझे अक्सर एक ऐसा लड़का मिलता है हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो कि अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा होता, एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और वो किसी ख़ास फ़र्क के साथ काम नहीं कर रहा होता, बिकॉज क्योंकि ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन, क्योंकि वो एक ऐसे सिम्प में जा रहा होता है दैट इज़ मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो कि उसके वालिदैन ने तय की होती है, that runs counter to all his interest and abilities, जो कि उसकी तमाम दिलचस्पियों और सलाहियतों के खिलाफ होती है. I have made a number of very warm enemies among the parents of the college students. मैंने कॉलेज के तलबा में से बहुत से तलबा के वालिदैन के साथ सख्त दुश्मनी बना ली है. कैसे? बाय टेलिंग दैम, उन्हें ये बताकर दैट आई एम सर्टेन, कि मुझे यकीन है दैट द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी अ फिजिशियन और अ डेंटिस्ट और एन इंजीनियर. राइटर इज़ सेइंग कि मैंने कॉलेज के तलबा में से बहुत से तलबा के वालिदैन के साथ सख्त दुश्मनी बना ली है, उन्हें ये कहकर कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ने या खुदा ने उनके बेटे को डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर या इंजीनियर बनाने का इरादा नहीं रखा. It may be that the boy has the ability enough to be any one of these things. कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि लड़के में सलाहियत हो कि वो इन तमाम पेशों में से कोई पेशा इख्तियार कर ले, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, लेकिन मुख्तसर बात ये है, ही डज़ नॉट वांट टू बी, वो ऐसा बनना नहीं चाहता. ही वांट्स टू बी अ थिएट्रिकल मैनेजर, वो एक थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, और अ बिजनेस मैन, या एक कारोबारी आदमी बनना चाहता है, और अ बुक इलस्ट्रेटर, या कि एक किताब को तशरीह करने वाला बनना चाहता है. कहते हैं क्योंकि वो लड़का ऐसा नहीं बनना चाहता, या तो वो किसी थिएटर का मैनेजर बनना चाहता है, या तो वो कोई कारोबारी आदमी बनना चाहता है, या वो किसी किताब का तशरीह करने वाला बनना चाहता है. इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक, कि लड़के के लिए ये बात बहुत अहमकाना होगी, टू टर्न हिज बैक, कि वो मुंह मोड़ ले, ऑन अ फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन. डेंटल प्रोफेशन मीन्स के दांतों वाला पेशा. It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in favor of business, कि लड़के के लिए ये बात बहुत अहमकाना होगी कि वो कारोबार की हिमायत में दांतों के डॉक्टर के पेशे के एक उम्दा आगाज़ से मुंह मोड़ ले. ठीक है, यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर जो स्टूडेंट है वो एक डेंटिस्ट बनना चाह रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही अनरीज़नेबल, बहुत ही एक अहमकाना बात होगी कि वो डेंटिस्ट वाले प्रोफेशन को छोड़ के अपने बिज़नेस वाली लाइन में आ जाए. जो स्टूडेंट खुद करना चाहता है उसको वही लाइन चूज़ करनी चाहिए, ना कि वो लाइन चूज़ करे जो कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं. So the next line is, but the reason cannot control all of these matters, मगर अकल इन तमाम मामलात को काबू में नहीं ला सकती. As well argued with a person that he ought to like onions when he detests them. ये इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी को प्याज पसंद करने के लिए कहा जाए जबकि वो उससे नफ़रत करता हो. एज अ जनरल थिंग, कि अमूमी तौर पर द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज, के लड़के ऐसे इख्तलाफात में जीत जाते हैं, एंड ही शुड, और उसे जीतना ही चाहिए. सो द मेन पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ इज कि जो मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स है वो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को लेकर जाता है फेलियर की तरफ. मिस्टेकन एम्बिशन मीन्स कि गलत ख्वाहिशात, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपनी विशेज़ बताते हैं अपने बच्चों को कि हमारी ये विश है कि आप ये प्रोफेशन चूज़ करें, हमारी ये विश है कि आप डॉक्टर बने, हमारी ये विश है कि आप इंजीनियर बने, हमारी ये विश है कि आप बिजनेसमैन बने. जबकि अगर स्टूडेंट को देखा जाए तो हो सकता है कि स्टूडेंट कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाह रहा हो.
ٹھیک ہے. تو جب پیرنٹس اپنی وشیز اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا وہ یہ پلان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری مرضی کے اکارڈنگ چلیں، تو اکارڈنگ ٹو رائٹر یہ جو ریزن ہے یہ الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس کے فیلئر کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ پہ رائٹر نے ہمیں اگزامپل دی کہ پیرنٹس اگر بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا پروفیشن چھوڑ کے آپ ہماری مرضی سے ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں، تو اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک انسان کو کہا جائے کہ وہ پیاز کو پسند کرے، جبکہ ریئلٹی میں کیا ہے کہ وہ پیاز کو ناپسند کرتا ہے، اسے کھانا پسند نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو آپ یہ بولیں کہ آپ اس پروفیشن کو چھوڑ کے آپ ہماری مرضی کے پروفیشن کو چوز کریں، تو یہ ایگزامپلز دونوں آپس میں ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ایسا پیرنٹس کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ انہیں بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جس پروفیشن میں جس فیلڈ میں بچے کا انٹرسٹ ہو، پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کو سپورٹ کریں تاکہ آگے جا کر بچہ اس پروفیشن میں اچھی طرح خود کو پروو کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ کا لیسن ہے.